19 मार्च 2018 कुंभ लेक, केरला, इंडिया। एक दिन केरला पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें वहाँ के लोकल्स पुलिस को बताते हैं कि उन्हें लेक के पास से एक ब्लू कलर का ड्रम मिला है और उस ड्रम में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। वहाँ के लोकल्स का कहना था कि इस ड्रम में से स्मेल दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और वो इस स्मेल को पिछले एक हफ्ते से बर्दाश्त कर रहे हैं। अब पुलिस जल्दी से कुंभलम लेक के पास पहुंची और उस ब्लू ड्रम को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। और अब जब उन्होंने ड्रम खोला तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उन सबके होश उड़ा कर रख दिए। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ड्रम यहाँ पर पहुंचा कैसे और इस सब के पीछे की कहानी क्या थी और आखिर इस ड्रम के अंदर ऐसा क्या मौजूद था कि जिसने पुलिस के पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। ये आप आई एम जोहेब अरशद और आज का केस शकुंतला रॉय के बारे। 8 जनवरी 2018 केरला के कुछ लोकल्स ने कुंभलम लेक में एक ड्रम तैरता हुआ देखा। शुरू में तो ये ड्रम नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन एक दिन एक फिशरमैन इसको किनारे पर ले आया और उसने ये कोशिश की कि वो जल्दी से इसको खोल ले, लेकिन ज्यादा टाइम पानी में रहने की वजह से इसको खोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इसी वजह से फिशरमैन ने उसे वहीं पर छोड़ा और अपने घर चल दिया। अब ये ड्रम काफी टाइम तक उस लेक के बैंक पर पड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता अब इससे स्मेल आना शुरू हुई और देखते ही देखते ये स्मेल अब इतनी बढ़ गई कि अब इससे करीब के लोग इफेक्ट होने लगे। और अब जब इस एरिया के लोगों से स्मेल बर्दाश्त नहीं है तो अब इन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। अब पुलिस को कॉल की गई और कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। और अब जब पुलिस से भी उस ड्रम का ढक्कन नहीं खुला तो अब उन्होंने उस ड्रम को काटने का फैसला किया और अब कुछ टूल्स की मदद से उस ड्रम को आहिस्ता आहिस्ता काटा गया। और अब जैसे जैसे उस ड्रम को काटा गया तो उस ड्रम के अंदर कुछ कंक्रीट के पत्थर नजर आने लगे। अब जब उन्होंने उस ड्रम को काट लिया तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद था और उस पत्थर से ही काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। अब पुलिस ने डिसाइड किया कि वो इस पत्थर को तोड़ेंगे। और अब जब उन्होंने उस पत्थर को तोड़ा तो उसके अंदर से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वो सब बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उन्होंने इसके अंदर एक ह्यूमन स्कल देखा और इस स्कल के साथ साथ इसके अंदर कुछ हड्डियां, कुछ कपड़े और काफी लंबे बाल भी थे। ये केस पुलिस के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दे डोंट नो हर फेस, दे डोंट नो हर नेम। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि ये ड्रम आखिर आया कहाँ से। अब क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था तो सबके माइंड में यही चल रहा था कि आखिर ये केस सोल्व कैसे होगा। अब पुलिस डिपार्टमेंट ने ये केस केरला के सबसे माहिर इंस्पेक्टर सिबी टॉम को सौंपा, जो कि इस किस्म के मुश्किल केस हैंडल करने के लिए फेमस थे। अब ये जो कुछ हड्डियां, कुछ कपड़े और कुछ बाल मिले थे, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि पहले तो ये मालूम किया जाए कि ये बॉडी किसी लड़के की है या लड़की की, क्योंकि पुलिस को ये शक था कि किसी लड़के के भी तो इतने बड़े बाल हो सकते हैं, तो सिर्फ बालों की बेस पर इसको किसी लड़की की बॉडी कहना सही नहीं था। एंड बाय द टाइम दे कम टू नो बाय दैट ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि ये एक लड़की की ही बॉडी, लेकिन सिर्फ ये जान लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। और अब तक सिर्फ पुलिस को यही मालूम था कि ये एक लड़की की बॉडी, दैट्स इट। अब पुलिस बिल्कुल नाउम्मीद, निराश बैठी थी बिकॉज दे हैव नो क्लू। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। 11 जनवरी 2018 पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर सिबी टॉम के पास आए। उसके हाथ में एक स्क्रू था। उसने वो सिबी को थमा दिया। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि ये स्क्रू उसे विक्टिम के लेफ्ट एंकल में मिला है। उसने सिबी को बताया कि विक्टिम के लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर था, जिसको फिक्स करने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया गया था। नाउ नो वन नोस कि ये छोटा सा स्क्रू इस पूरे केस की काया ही बदल देगा। अब उन्होंने उस स्क्रू के ऊपर एक नंबर देखा और वो नंबर था 11.9.081 और उस स्क्रू के ऊपर कंपनी का लेबल पिटकर कंपनी लिखा हुआ था। और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड थी। अब पुलिस ने इस कंपनी का पता चलाया तो मालूम पड़ा कि ये एक पुणे की कंपनी है जो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। अब इतनी बड़ी कंपनी में से सिर्फ एक स्क्रू का पता लगाना कि वो कब बना था और किसको बेचा गया था, इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट दे डिडंट गिव अप। वो कंपनी के पास पहुंच गए। अब कंपनी ने पुलिस को बताया कि इस लेबल के स्क्रूज 2016 में मैन्युफैक्चर किए गए थे और सिर्फ 6 स्क्रूज ही
केरला भेजे गए थे और अब कहानी घूम फिरकर 6 स्क्रूज पर आ पहुंची थी। और फॉर्चुनेटली केरला में इस कंपनी का सिर्फ एक ही डीलर था जो इस कंपनी से मेडिकल इक्विपमेंट लेकर दूसरे हॉस्पिटल्स या मेडिकल स्टोर्स को सप्लाई किया करता था। अब पुलिस उस डीलर के पास पहुंची तो उस डीलर ने अब अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके पुलिस को बताया कि उसने ये 6 स्क्रूज एक ही हॉस्पिटल को डिलीवर किए थे। और अब बगैर वक्त जाया किए पुलिस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची और इन स्क्रूज के बारे में उनसे रिकॉर्ड मांग लिया। अब हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ये 6 स्क्रूज 3 मेल्स और 3 फीमेल्स पर इस्तेमाल किए गए थे। अब पुलिस ने हॉस्पिटल से वो 3 फीमेल्स की इंफॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट लेडी सोनी थी जिसकी एज 43 ईयर्स थी, दूसरी लेडी सोया जिसकी एज 26 ईयर्स थी और तीसरी शकुंतला थी जिसकी एज 54 ईयर्स थी। अब पुलिस ने इन तीनों लेडीज का पता लगाना शुरू किया तो उन्हें 2 लेडीज तो मिल गई बट शकुंतला वाज मिसिंग। अब शकुंतला का फोन भी ऑफ आ रहा था और उसका एड्रेस भी गलत लिखवाया गया था। अब पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि जब शकुंतला हॉस्पिटल में थी तो इसको मिलने कौन कौन आता था। और अब इस केस से एक नया नाम जुड़ गया, अश्वथी शकुंतला। शी वॉज दी ओनली लेडी जो इससे मिलने आती थी और ये उसकी बेटी थी। अब पुलिस अश्वथी के पास पहुंच गई और उससे उसकी माँ शकुंतला के बारे में पूछा। अब अश्विनी ने पुलिस को बताया कि वो लास्ट टाइम अपनी माँ से 2016 में मिली थी, इस केस के तकरीबन 2 साल पहले। और उसने बताया कि वो उसके बाद अपनी माँ से कभी भी नहीं मिली। लेकिन इस सब में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी कि वो ये सब बताते हुए काफ़ी ज़्यादा काम थी। उसको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं थी कि उसकी माँ कहाँ गई, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। और अब पुलिस को उस पर शक होना स्टार्ट हुआ और जब पुलिस कांस्टेबल ने उसको 2 थप्पड़ लगाए तो अब उसने अपना मुंह खोलना स्टार्ट किया। अब उसने बताया कि 2016 में उसके और उसके हस्बैंड की डाइवोर्स हो गई थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर पर ही आ गई। और अपनी माँ के घर पर रहते हुए उसकी मुलाकात हुई टीएम सजिद से जो उसी सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। दे फेल इन लव और अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने शादी भी कर ली और सजिद ने उसके दोनों बच्चों को एक्सेप्ट भी कर लिया और अब ये दोनों काफी ज्यादा खुश रह रहे थे। अब पुलिस ने अश्वथी का डीएनए लिया कि अश्वथी शकुंतला की ही बेटी है। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि शकुंतला को मारा किसने था। तो पहले जरा शकुंतला के बारे में जानते हैं। तो शकुंतला एक काफी ज्यादा पुअर लेडी थी। उसका एक हस्बैंड था जो कि बीजेपी के एक पॉलिटिकल मेंबर था और उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और उसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। अब शकुंतला के 2 बच्चे थे और उसके शोहर को भी उम्र कैद हो चुकी थी तो उसको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन शकुंतला के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और काफी ज्यादा मेजर इंजरीज और इन्फेक्शंस की वजह से उसके दोनों पांव काटने पड़े। और अब जब इस लड़के के दोनों पैर कट गए तो ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा कि वो जवान है और उसकी माँ कमा रही है और वो घर पर ही बैठा है और इसी डिप्रेशन के चलते उसने अपनी जान ले ली। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद शकुंतला ने अब अपनी बेटी की भी शादी कर दी। अब उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जिसकी उसने शादी कर दी थी। लेकिन 2016 में उसकी भी डाइवोर्स हो गई और वो भी अपनी माँ के घर आ गई। और अपनी इस बेटी को देखकर शकुंतला काफी ज्यादा खुश हुई कि उसके साथ कोई तो रहेगा। और 1 सितंबर 2016 को वो एक रोड के किनारे चल रही थी कि एक बाइक वाले ने आकर उसे जोर से टक्कर मारी और वो वहीं पर ही बेहोश हो गई। अब वहीं के कुछ लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दी। अब हॉस्पिटल में मालूम पड़ा कि उसके लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर हुआ जिसको फिक्स करने के लिए एक स्क्रीन लगाया गया। अब कुछ ही दिनों के बाद शकुंतला को डिस्चार्ज किया गया और अब वो घर पहुंच गए। अब कुछ वक्त के बाद शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गई और अश्वथी ये नहीं चाहती थी कि ये बीमारी उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो। इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली गई, लेकिन सजीव नहीं किया। वो अपनी सास के पास ही उसी अपार्टमेंट में ही रहा। अब तकरीबन 10 दिन के बाद वो वापस लौटी और जब वो अपार्टमेंट में आई तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। तो सजित ने बताया कि वो उसके कुछ रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए गई है और कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी। ये सुनने के बाद अश्वथी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ रहे
इस वजह से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी माँ चाहे जहाँ भी जाए। लेकिन अभी तक अस्वति की माँ नहीं लौटी थी और अस्वति के मुताबिक उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 2 साल में उसकी माँ का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन पुलिस का मानना था कि सजित ने शकुंतला के साथ कुछ किया है, बट अनफॉर्चुनेटली सजित तो मर चुका था। अब पुलिस इस बारे में काफी ज्यादा परेशान थी कि फिर उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसने दोबारा से इस केस में एक नई जान डाल दी। पुलिस ने सोचा कि अगर सजित ने शकुंतला को मारा और उसको ड्रम में डालकर ले गया तो वो इतना बड़ा और भारी ड्रम अकेला तो नहीं ले जा सकता। इसके लिए उसने जरूर अपने किसी दोस्तों की मदद ली होगी। अब पुलिस ने सजित के क्लोज फ्रेंड्स को ढूंढना शुरू की और अब इस केस की कड़ियां जोड़ने लगी। पुलिस ने उसके 4 दोस्तों को अरेस्ट की और उन 4 दोस्तों ने एडमिट की कि उन्होंने उस ड्रम को लेक में फेंका था। लेकिन उन्होंने पुलिस को यह बताया कि सजित ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि इसमें कोई लाश, बल्कि सजित ने उन्हें ये कहा था कि इसमें एनिमल बोन्स वगैरह है जिसको वो लेक में डिस्पोज करने के लिए जा रहा है। उन्होंने बताया कि यही सोचकर उन्होंने उस ड्रम को लेक में डाला और वो सब चले गए। तो अब हुआ कुछ यूं था कि जब सजित और शकुंतला एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे तो शकुंतला ने सजित को किसी और लेडी के साथ देख लिया था और अब शकुंतला को ये मालूम पड़ा कि ये लेडी उसकी पहली बीवी थी। अब शकुंतला ने सजित को कहा कि वो ये सब कुछ अपनी बेटी को बता देगी और ये सुनते ही उसी वक्त सजित ने शकुंतला की जान ले ली। उसने शकुंतला की बॉडी के डिफरेंट पीसेस की उनको एक ड्रम में डाला और उस ड्रम को कंक्रीट से भर दिया और फिर ये ड्रम उन्होंने जाकर एक लेक में फेंक दिया। तो ये था आज का मिस्टीरियस सा केस। उम्मीद है हमारी आज की ये एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।